फ्रेंड्स, हम लोग फिर घूम कर उसी बेलने वाली जगह पर हम लोग आ चुके हैं और मज़ीद आपको वीडियो दिखाएंगे। अच्छा, ये जो आप सामने रेडी के ऊपर देख रहे हैं ना, ये वही वो गन्ने का चूरा है। ठीक है, एक साइड से ये गन्ना उसको लगा रहे हैं और दूसरी साइड से उसका जो है चूरा निकल रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखें जी, देहातियों के बच्चे भी कितने सख्त होते हैं माशाल्लाह से। छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा बेबी है जो अपने चाचू के साथ जो है हेल्प कर रहा है। अच्छा, ये उसका मशीन से चूरा निकल रहा है गन्ने का, ये इसको रेडी पर लोड करते हैं। बैल वाली ये रेडी है। अच्छा, ये सारी वही जो मतलब चीज़ें हैं, स्टॉक माल वही पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, फिर इसको जी ये जो जितना आप ग्राउंड देख रहे हैं इसमें बिछा दिया जाता है। तो ये इसको धूप वगैरह लगती है, हवा वगैरह लगती है। अच्छा, कुछ ये सामने गन्ने का छिलका पड़ा हुआ है, छोई जैसे कहते हैं। अच्छा, इसको ये जलाने के लिए लकड़ियों के तौर पर ना फिर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस चूरे को जब एक हफ्ते के लिए ये यहाँ पर पड़ा रहता है तो इसको हवा वगैरह भी लगती रहती है। सुबह से लेकर शाम तक खुले आसमान में पड़ा है तो धूप भी लगती है। फिर थोड़ा इसको ये ऊपर नीचे भी करते रहते हैं ताकि नीचे से साइडों से हर साइड से ये खुश्क हो जाए। फिर इसको जो है वो लकड़ी के तौर पर जलाया जाता है। तो माशाल्लाह से बड़ी इनकी एक सेटिंग है और प्रोफेशनल लोग हैं ये, हर साल काम करने वाले, और बड़ा इजी हालत में जो है इनका फीटर जो है वो चल रहा है, वर्किंग हालत में वर्किंग कर रहा है। कोई वो उसको जितने 2 गन्ने लगा दे, 4 लगा दे, 5 लगा दे, तो कोई वो लोड वगैरह नहीं ले रहा। तो मज़ीद जैसे ये फारिग होते हैं तो इनसे पूछेंगे मतलब एक पूर निकालने के लिए कितनी रॉ की ज़रूरत होती है, कितने टीन रॉ चाहिए होती है, कितने ड्रम चाहिए होती है, और जब उससे गुड़ निकलता है तो उस गुड़ को निकालने का क्या तरीक़ाकार है। अच्छा, उसको ठंडा कैसे किया जाता है, उसकी छोटी छोटी वो पेस्टियाँ कैसे बनाई जाती हैं, तो सारा निज़ाम आज आपको दिखाएंगे। व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एक भाई साहब जो है वो उधर शुरू है। अच्छा, इस दीवार के उस तरफ में आपको अगर ऐसे ऊपर हाथ करके दिखाऊँ तो 2-3 इंजीनियर उधर लगे हुए, उन्होंने एक ट्रैक्टर मेरे ख्याल में ये आपको नज़र आ रहा है खोला हुआ है, उसका इंजन मेरे ख्याल में कोई फॉल्ट आ गया है तो वो कर रहे हैं। अच्छा जी, आग जलाने का अमल जो है ये शुरू हो चुका है। उस्ताद साहब बैठ गए हैं चूल्हे के नीचे, इन्होंने ये जो भट्टी सी बनी हुई है इसके नीचे आग जलना शुरू हो गई है। अच्छा, तो ये जो आपका ये ड्रम देख रहे हैं ना, इसके नीचे वो है, मतलब कि इस चूल्हे का आवर उस साइड से जिधर ये अंकल बैठे हुए हैं उस साइड से आग जलाई जाती है, और नीचे यहाँ पर ये उसका कचरा वगैरह वो अच्छा जाली या कोई सरिये वगैरह लगे हुए हैं, देखें वो आग थोड़ी थोड़ी नीचे भी गिर रही है। तो ये चूल्हे को साफ़ करने का ये रास्ता है इसको वो निकालने के लिए, क्योंकि कचरा मचरा जो है वो नीचे गिरता है। और दूसरी बात यह है कि इस साइड से इसको मतलब एक साइड से आग जलाते हैं, दूसरी साइड से नीचे ये थोड़ी सी खुली जगह है तो हवा शवा भी लगती है, तो आग जलाने में इसको मदद मिलती है। और बाद में जब ये अपना काम वगैरह कर लेते हैं तो दूसरे दिन के बाद वो स्वाद जो ठंडी होकर नीचे पड़ी होती है तो इस साइड से उसको साफ़ कर लेते हैं कचरा